पता नहीं इससे पहले यहाँ कौन बैठा होगा, तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगा, उठो यहाँ से। ठीक है मॉम, ठीक है, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा मुझे। सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। ना तो मुझे खत लिखती, ना मेरे दिल के अंदर फीलिंग आती, और ना ही मैं यहाँ पर तुम्हें प्रपोज करने आता। मेरी मॉम हॉस्पिटल में है, थोड़ी देर चुप रहो वरना यही आगे देखो, यहाँ कुछ फंसा हुआ है, यहाँ पर। निकल जाएगी, तुम ठीक हो जाओगी मेवी के बहन। मॉम आप ठीक है? रिंग फंसी है, पता नहीं कब निकलेगी यहाँ से। हाँ, हमने एक्सरे में देखा कुछ तो ऐसे पेट के पास जा रहा था। मैं कल तक कुछ नहीं खा सकती, कल फिर से बुलाया तब निकालेंगे। ऑपरेशन की जरूरत है मॉम। बहुत ही छोटा सा ऑपरेशन है, तुम्हारे पापा मेरे साथ आएंगे। डोंट वरी मॉम। तुमने तो हमें डरा ही दिया था मैस्की। मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। थैंक यू, पर पहले ही आपको हमारी वजह से बहुत तकलीफ हुई है और हम एक कार में फिट नहीं हो पाएंगे। बहुत सारी टैक्सी खड़ी है, हम उससे चले जाएंगे। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया बेटा, गुड नाइट। नो प्रॉब्लम मिसेस मैस्की। चलो चलते हैं। हाँ चलते हैं। अब चलिए माता। आओ, तुम नहीं आओगी ना? ये ले लो, आराम किसी से। पेशेंट को दे देना, कम से कम कोई तो पेशेंट इस फूल को देखकर खुश होगा। आज का दिन कितना ड्रामा से भरा हुआ बेटा आ था। जाओ। अभी आई डैड। हाँ, ड्रामेटिक तुम्हारी तरह। मेरा परिवार ऐसा ही है, एकदम ड्रामेटिक। पता है, I mean, मैंने तुम्हारा मोहल्ला देखा, वहाँ काफी अजीब चीजें होती हैं, इसलिए अब मैं समझता हूँ तुम इतनी एक्साइटेड क्यों रहती बेटा आ जाओ। आई। हो। मैं तुम्हें अब ज्यादा अच्छे से जानने लगा हूँ, जो कि अच्छी बात है। कल घर आइए ना, मॉम को अच्छा सिर्फ मॉम लगेगा। को तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा? आ जाओ। ठीक है, मैं वेट करूंगी। ठीक है। और हाँ, कल अम्यूजमेंट पार्क में हम कॉटन कैंडी खाएंगे। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। हाँ आ गई। मिस्टर जॉन कल के शेड्यूल के बारे में बता रहे थे डैड। लेकिन मेरी एक बात सुन लो, तुम ये सवाल फोकस ग्रुप को नहीं पूछ सकती। तुम यहाँ उन्हें डायरेक्ट कर रही हो, रोमांटिज्म उन पर थोप नहीं सकती हो। ओके, तुम खुद को तो देखो पहले। सच कहूँ तो तुम्हारे लोग डायरेक्ट करते हैं, तुम जाओ और चिल्लाओ एक्शन एक्शन करके सबके गुड सामने। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं जरा आता हूँ। देखो ओविडो की कंसल्टेंट मैं हूँ। और मैं यहाँ की हेड क्रिएटर हूँ, समझ गई तुम? मिस डेरेन, मिस आइलिन, प्लीज प्लीज जरा खामोश रहिए। हम यहाँ कोई क्राइम मूवी शूट नहीं कर रहे हैं। थोड़ी देर में फोकस ग्रुप यहाँ आएगा, उनको झगड़ा दिखाएंगे क्या? काम पर फोकस करो, पहले एक्शन, ठीक है, और फिर रोमांस। अब तो चलेगा, सही कह ठीक है ना? अब क्या हुआ? अरे मौज करो, ये अम्यूजमेंट ओह, पार्क है। इधर देखो ना, यहाँ यहाँ जरा करीब आओ। हेलो, क्या नाम है तुम्हारा? आर्टेमिस। मैं एल्बेट्रॉस हूँ। आप तो बहुत ही हैंडसम है एल्बेट्रॉस। तुम भी बुरी नहीं हो। क्या तुम मुझे लेकर उड़ना चाहते हो? कहाँ पर? किसी ऐसे सुनसान आइलैंड पर जहाँ सिर्फ हम दोनों ही हो। तुम आग से खेल रही हो आर्टेमिस यार? अच्छा तो फिर जला डालो मुझे। सनम, तुम मुझे पागल करके ही दम लोगी, है ना? हाँ? है ना पपेट की कहानी रोमांटिक? मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन! कहाँ हो आप? कहाँ चले गए? मिस्टर जान, आपको मानना पड़ेगा कि पपेट की कहानी रोमांटिक है। कितना भयानक है। मैं वाकई नहीं जानता मैं क्या कहूँ। लेकिन ये मेरा जॉब है। तो दूर हटाओ मुझसे, मुझे इससे फोबिया है। सनम प्लीज हटाओ इसको। कुछ भी कहो, ये सबसे लेकिन मुझे रोमांटिक डर है। लगता है इससे। वेलकम एवरीबॉडी।
हमने इसके लिए 2 ट्रैक तैयार किए हैं, 2 अलग अलग थीम्स के साथ। हमारे दोस्त आपको अलग अलग एक्टिविटीज दिखाने के लिए ले जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि आपको किसने इम्प्रेस किया है। आपको क्वेश्चनर्स भरने होंगे जिससे आपकी सोच का पता चल सकेगा। आपके पास नई कार की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होगी। हम आपको ब्रोशर्स दे रहे हैं। देखो वो आ रही है। ठीक है। अच्छा मैं कुछ कहना चाहती हूँ। ये बहुत ईजी है। ये कॉटन कैंडी है। उस तरफ जाओ। ये कॉटन कैंडी है, इसे खाइए और सोचिए कि आप समुद्र के किनारे पर बैठे हैं। मिस डैरेन सुनिए, हमें और कुछ करना होगा, ठीक है ना? चलिए। सुनिए जरा, कॉटन कैंडी की तरफ देखिए। ये लीजिए ना। क्या करूँ, किसी को रोमांटिक होने का मतलब ही नहीं पता है। मुझे कॉटन कैंडी पसंद है। मुझे एक्चुअली तुम्हारे साथ सब कुछ पसंद है। ठीक है, तो मैं ही सब खा लेती हूँ। रोमांटिक क्या होता है ये उन्हें नहीं पता। हाँ, उनको पता भी कैसे होगा। फाइनली तुम मिल गई। मैं कब से तुम्हें ही ढूंढ रहा था। कहाँ थे आप? हेलो, मैंने प्रॉमिस किया था ना हम कॉटन कैंडी खाएंगे, तो हो गया मेरा प्रॉमिस पूरा। ये लो। ये खराब तो नहीं हुआ ना? नहीं, डोंट वरी। मैंने उस आदमी के साथ सेटिंग की थी कि मैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ जब बैठूंगा तो प्लीज जब हम मुंह पर पहुंचे तो थोड़ी देर के लिए बंद कर देना। हमें थोड़ा टाइम स्पेंड करने मिल जाएगा। वो आदमी अच्छा था इसलिए उसने मेरी बात मान ली। 5 मिनट। हाँ, आ जाओ। ओके गाइज, अब हम सबको निकलना चाहिए। आई होप हमने आपको ज्यादा परेशान नहीं किया। नहीं, बल्कि हमें बहुत मजा आया। सच में बहुत मजा आया। होप टू सी यू अगेन। बाय बाय। मिलकर अच्छा लगा। हेल्प करने के लिए थैंक्स। Welcome. थैंक यू। Bye bye. See you. बाय। See you. मिलते हैं। See you. बाय बाय। तो यहाँ हो सब लोग? What's up? कैसा है कैसे भाई? भाई? मैं ठीक हूँ। हेलो सलीम, क्या हो गया? क्या काम अभी खत्म नहीं हुआ लैला, तुम इतनी जल्दी क्यों आई? मिस टेम्ब्रे को आना था, इसलिए वो मुझे लेकर आए। आज से पहले वो कभी भी सेट पर नहीं आए थे, सो इसीलिए। मे बी वो सेट देखने नहीं, आइलिन को देखने आए हैं। क्या? उन्होंने फिर से एंगेजमेंट करने का डिसीजन लिया है। अच्छी बात है, वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। सॉरी लैला, मुझे तुम्हें हर्ट नहीं करना था। ओ नहीं नहीं सलीम, मैं कोई हर्ट वर्ट नहीं हुई। मैं उनके प्यार में थी। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सच में। बिलीव मी, आई एम ऑलरेडी डन विद हिम। ओके गाइस, रिजल्ट चलो, आ अनाउंस जाओ। करने हैं। चलो चलो। ओके गाइस, तो फोकस ग्रुप के रिजल्ट के हिसाब से हाँ, यंग कपल्स एडवेंचर प्रेफर करते हैं, रोमांटिसिज्म नहीं। ओविडो कैंपेन हम एडवेंचर के अराउंड बनाएंगे। हमने अम्यूजमेंट पार्क आज रात के लिए हायर किया है, तो जिन्हें रहना है वो रह सकता है।
जी रुको रुको। कंग्रेचुलेशंस, तुम जीत गई। आज तुक्का लग गया तुम्हारा। तुक्का नहीं, मेरा एक्सपीरियंस, बिकॉज एक्सपीरियंस ब्रिंग्स सक्सेस, यू नो। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस तुम अपने अंदर लेकर घूमती हो ना आइलिन, एक दिन तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस, तुम्हारी माइंड गेम्स, तुम्हारा एटीट्यूड सब कुछ टूटेगा। मैं बेसब्री से उस दिन की राह देख रही हूँ। अच्छाई हमेशा जीतती है। तो क्या मैं बुरी हूँ? मिस आइलिन 1 सेकंड आएंगी क्या? अभी आई। सनम, आई एम रियली सॉरी। वो रिंग को लेकर तुम्हें मेरी वजह से झूठ बोलना पड़ा। प्लीज मुझे माफ कर देना। काश मैं आपसे कभी मिली ही ना होती। काश जब आपने मेरी हेल्प मांगी तब मैंने इनकार कर दिया होता। मिस्टर एमरे, आप जितना दूर रहेंगे मुझसे उतना दोनों के लिए बेहतर होगा। सनम, आई एम रियली सॉरी। मैं भी भाई से झूठ नहीं बोलना चाहता था। मुझे भी इस बात का बहुत अफसोस है। सब कुछ ठीक चल रहा है। मैंने अनजाने में गलती की मिस्टर एमरे, पर आप तो जानते थे ना। बोलिए ना, नजर उठाकर कहिए कि आप अपने भाई की जिंदगी बर्बाद करने पर नहीं तुले थे। सनम, मैंने कहा था ना तुमसे, पास्ट में जो कुछ हुआ है उसकी वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा। क्या कहा? पास्ट? कैसा पास्ट? आपका भाई आपसे खुद से भी ज्यादा प्यार करता है, पर आप इतने बुरे कैसे हो सकते हैं? आपके नफरत की सजा मैं क्यों भुगतूं मिस्टर एमरे? आप मुझसे और जान से जितना दूर रहेंगे उतना बेहतर होगा मिस्टर एमरे। तुम शायद अभी कुछ भी समझने के मूड में नहीं हो। हम ये सब बाद में डिस्कस करते हैं, जब तुम्हारा दिमाग ठंडा हो। डिस्कस? क्या डिस्कस करना है? मुझे आपके गंदे खेल में शामिल मत कीजिए। मुझसे झूठ बुलवाना बंद कीजिए। अब तक जो कुछ भी हुआ बहुत हुआ, समझे आप? मेरे लाइफ का वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। चैप्टर क्लोज हो चुका है? तुम कभी इस बात को भूल नहीं पाओगी, समझी? नहीं भूलूंगी। कैसे भूल जाऊं वो दिन जब मुझे ये नाटक शुरू करना पड़ा। कल वो मेरी आंखों में देख रहे थे और मुझे उनसे झूठ बोलना पड़ा। आपको लगता है ये आसान है? मुझे लगता है तुम्हें भाई से दूर रहना चाहिए। आपको हमारे रिलेशन से प्रॉब्लम हो रही है क्या? मैं बस ये चाहता हूँ कि वो हर्ट ना हो, और तुम भी। घबराइए मत, हमारा रिलेशन ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला। नो हैप्पी एंडिंग फॉर अस। ऐसे कैसे? मुझे तो लगा कि तुम जान को लेकर सीरियस हो। ओ नहीं, आप फिक्र मत कीजिए। कुछ दिनों में ही मैं उनके साथ ब्रेकअप कर लूंगी, तब तक आप दूर रहिए। हमें अकेला छोड़ दीजिए। यहाँ रख रही हूँ। यार गुलीस, तुमने मिस्टर जान को कहीं देखा क्या? वो तो निकल गए कब के। चले गए? तुम इतना शॉक में क्यों हो? काम हो गया तो वो चले गए। हाँ, तुमने सही कहा। चलो अब मैं भी निकलती हूँ। सनीम, अच्छा सुनो ना, उस्मान से मिलो तो मेरी तरफ से उसे हाय कह देना, ठीक है? क्या तुम उस्मान के पीछे पड़ी हो? पीछे पड़ी हूँ।
मिस्टर जान को देखा? वो निकल गए। हाँ, बिना मुझे इन्फॉर्म किए ऐसे कैसे? लेट मी कॉल हिम। फोन नहीं लग रहा। एनीवे, हमें कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है। उसके लिए हमें थोड़ा अच्छे से प्लान करना चाहिए। ये औरत हमारे लिए बहुत तकलीफें खड़ी करने वाली है। आई एम श्योर अबाउट इट। मैं तुम्हें और पूरी टीम को अभी से वार्न करती हूँ, कल कोई लेट नहीं हो सकता। कल हम सबके लिए बड़ा दिन है। ओके गाइस, ठीक है, मैं चलती हूँ अब। थैंक्स। आप चले गए? प्लीज मुझे कॉल कीजिए, मुझे आपसे बात करनी है। ठीक है गाइस, मैं अगली कैब लेकर आती हूँ, तुम लोग जाओगे? सी यू, बाय। सनम, जान, मैं आपको कॉल कर रही थी। सनम, आपका फोन। तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। अभी के अभी बता दो। क्या कह रहे हैं आप? सनम, तुम्हारे माइंड गेम्स मुझसे बर्दाश्त नहीं होंगे। मैं थक चुका हूँ इस सबसे। एमरे से क्या कह रही थी तुम, वो बताओ। कि तुम मुझे छोड़ दोगी, ये रिलेशनशिप टिकने नहीं वाला है ना, यही कह रही थी ना? जान, सनम, बाद में क्यों, अभी छोड़ दो मुझे। और बाकियों को बताने से अच्छा है कि हिम्मत रख के तुम मुझे मुंह पर आके ये बात कहो ना कि तुम मुझे छोड़ने वाली हो। जान, क्या सोच रहा था मैं? सालों बाद किसी पर भरोसा किया मैंने, और तुम भी वैसी ही निकली। हाँ, तुम मेरे साथ ब्रेकअप करने वाली थी। हाँ, ब्रेकअप करने वाली थी ना तुम? क्या पूछ रहा हूं मैं तुमसे? हाँ। हाँ, हाँ? क्यों? क्यों? क्योंकि जिस दिन से हम मिले हैं, उस दिन से मैं आपसे झूठ बोलती आई हूँ। क्या क्या बोल रही है सनम? जिस दिन ज्वाइन किया था, उस दिन मैं आपके घर आई थी और मैंने कहा था कि मैं वो रिंग लेने आई हूँ, लेकिन सच ये है कि मैं वहाँ चोर बनकर क्या? आई थी। चोर बन के? ओके। वाह, तुम मेरे घर चोरी करने आई थी। तुम होश में तो बात कर रही हो ना सनम? सनम, ये कोई मजाक नहीं चल रहा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। मैंने आपसे झूठ कहा उस दिन से लेके आज तक। मैं आपसे बस झूठ बोलती आई हूँ। ये क्या बोल रही हो तुम? झूठ, चोरी, ब्रेकअप, प्यार, तुम हो कौन? कौन हो तुम? हाँ, मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी रिंग मिस्टर एमरे के पॉकेट में भूल गई हूँ। असल में मैं एंगेज नहीं थी। जिस सनम से आपने प्यार किया है, उसने आपको धोखा दिया है। वो सनम झूठी है, झूठी है जान। जान, सनम, एक सेकंड। हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रुको थोड़ी देर। चोरी, रिंग, ओस्मान, ये सब एक नाटक था। मैं समझ नहीं पा रहा। जान प्लीज मेरी बात सुनिए। एक सेकंड दूर रहो। मैं जो कुछ भी पूछ रहा हूँ उसका मुझे सच सच जवाब दे देना, ठीक है? तुम ओस्मान से एंगेज नहीं, मतलब कभी एंगेज थी ही नहीं। वो सारी स्टोरीज, रिंग, वो कैंप में ओस्मान के साथ मेरी आंखों के सामने चिपक कर बैठना, वो सब झूठ था। तुमने मुझे फंसाया हफ्तों तक। तुम एंगेज थी ना, इसीलिए मैंने तुमसे कभी बात नहीं की, तुम्हें कभी अप्रोच नहीं किया। ये सब जानने के बावजूद तुम मुझसे झूठ बोलती आई। एक मिनट सनम, रुको, दूर रहो। ओस्मान ये सब जानता है क्या? लैला, एहान, तुम सब मेरे साथ खेल खेल रहे थे, मुझे धोखा दे रही थी ना? हाँ, वेरी नाइस, बहुत अच्छा किया तुमने।
तुम्हारे पेरेंट्स भी इसमें शामिल थे मुझे लगता है। हाँ सच में, कैसी इंसान हो तुम। हाँ तो ये सब है तुम्हारा असली चेहरा जो तुम मुझसे छुपाती आ रही हो। मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ा था। और वो ब्रेकअप स्टोरी, तुम्हारा और ओस्मान का ब्रेकअप कितना बुरा था, ये सारे झूठ तुम्हारे प्लान का हिस्सा था ना सनम। हाँ जान प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए। 1 मिनट सनम, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 सेकंड ना, शुरू से बात करते हैं, ठीक है ना। तो तुम मेरे घर आई मेरा सामान चोरी करने, मेरा सारा सामान, मतलब घर की नॉर्मल चीजें चुराने आई थी। आर यू सीरियस? वो वैसी चोरी नहीं थी। कैसी चोरी है फिर बताओ मुझे तुम। मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम मेरे साथ क्या खिलवाड़ कर रही थी सनम, और अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है, समझी तुम? कौन हो तुम सनम? हाँ चोर हो तुम? हाँ क्या चुराने आई थी तुम मेरे घर पर, बताओ मुझे। एक फाइल चुराने आई थी। कैसी फाइल? वो फाइल जो आपके घर थी। हाँ पर उस फाइल का और तुम्हारा क्या रिलेशन है, बोलो। और तुम ऐसे चोरी छिपे क्यों है? मुझसे फाइल मांग लेती ना वो तुम। फाइल आप नहीं देख कौन सी सकते। फाइल नहीं देख सकता था? और ऐसा क्या था उस फाइल में जो तुम मुझसे छुपाना चाहती थी और तुम मुझे नहीं बता सकती थी? बता दो मुझे, अब तो बता दो। नहीं, मेरे बारे में कुछ नहीं था, मुझे नहीं पता उस फाइल में क्या था। मुझे बस बोला गया था कि वो फाइल आपके हाथ नहीं लगनी चाहिए। मैं पागल हो गया हूँ, गुस्सा आ रहा है। किसने कहा तुमसे कि तुम मेरे घर से फाइल चुराओ? कौन था वो, बताओ। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ सनम। मिस्टर एमरे। एमरे? हाँ ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है। मतलब एमरे ने तुमसे कहा कि मेरे घर में घुसो, चोरी छिपे घुसो, फाइल लो ताकि मैं उसे देख ना पाऊं, यही कह रही है ना? हाँ पर आपने मुझे उस रात वहाँ देख लिया, इसलिए मैंने आपसे कहा कि मिस्टर एमरे के पॉकेट में मेरा सामान है, और फिर आपको उस पॉकेट में से रिंग मिली थी। ऐसी और कौन सी फाइल थी वो, पर उसने मुझसे छिपाया क्यों? पता नहीं, मैं नहीं जानती उस फाइल में ऐसा क्या था। मुझे बस ये बोला गया था कि वो आपके हाथ न लगे। एमरे ने तुमसे एक फाइल चुराने के लिए कहा और तुमने आंखें बंद करके उस पर भरोसा कर लिया। सनम मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे अब बहुत गुस्सा आ रहा है, सच बताओ मुझे। आई स्वेयर मैं सच बता रही हूँ, मुझे सच में नहीं पता कि उस फाइल में क्या था, और सच बताऊँ तो मैं वहाँ से वो चुरा ही नहीं पाई थी। हाँ बोलिए भाई। कहाँ है तू? बस बाहर ही हूँ, क्या हुआ? जल्दी घर आ। भाई क्या हो गया? सब कुछ ठीक तो है? मैंने कहा ना घर आ। जान प्लीज मेरी बात सुनिए, प्लीज जान। सनम मुझे बहुत हर्ट फील हुआ है और मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, ठीक है? तो तुम चली जाओ यहाँ से। जान प्लीज जान, आई लव यू जान। भाई भाई हाँ बोलो सनम। मिस्टर एमरे मैंने जान को सब बता दिया। क्या बताया तुमने? क्या बताया तुमने? यही कि आपने मुझे वहाँ फाइल चुराने के लिए भेजा था, और वो आपकी एंगेजमेंट रिंग है। मेरी एंगेजमेंट तो कभी हुई ही नहीं थी। सनम में तुम क्या बकवास कर रही हो? क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने तुम्हें बोलने से मना किया था ना। और डैम इट, मुझे नहीं पता, मैं खुद को रोक नहीं पाई मिस्टर एमरे। तो इसलिए उसने मुझे घर बुलाया। हाँ मैं भी आ रही हूँ वहाँ। तुमने एंगेजमेंट रिंग और फाइल के बारे में सब बताया? और क्या क्या कहा तुमने? फोटोग्राफर के लाइसेंस के बारे में बताया? नहीं, वो कार में बैठकर चले गए थे। मिस्टर एमरे उन्हें सच बता देते हैं ना, उन्हें जो भी सजा देनी है मैं।
मिस्टर एमरे प्लीज प्लीज उन्हें सच बताते हैं, मैं और नहीं सह पा रही। सनम, तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है और मेरे भाई को कुछ और मत बताना, ठीक है? मैं सब कुछ संभाल लूंगा। फंसा के रख दिया तुमने, कसम से। एमरे, बैठ यहां चुपचाप, बैठ। मैं तुझे सब कुछ बहुत आराम से पूछ रहा हूं, तो मैं सच सच जवाब एक्सपेक्ट करूंगा। सनम को वो फाइल चुराने तूने भेजा था? और अगर तूने भेजा था तो क्यों भेजा था वो बता। मैंने भेजा था। और क्या था उस फाइल में? एमरे, मेरी पार्टनर बनना चाहोगी तुम? मैंने तुम्हें कुरियर से एक फाइल भेजी थी, मिल गई ना तुम्हें? नहीं तो क्या था उसमें? एक रेड फाइल है, उसमें कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं। एज माय पार्टनर तुम्हें वो साइन करने होंगे और फिर मुझे उन्हें वापस भेज देना। तुम्हें उससे क्या भाई? एमरे, मैं शांति से पूछ रहा हूं तो बता दे मुझे आराम से। सनम को तूने चोरों की तरह यहां भेजा और कहा कि वो फाइल मेरे हाथ नहीं लगनी चाहिए, है ना? हाँ। ऐसा क्या था उस फाइल में एमरे? मुझे सच जानना है, अभी के अभी बता, वरना क्या? वरना मैं तेरा जीना मुश्किल कर दूंगा एमरे। तू जानता है मुझे। एमरे, ठीक है, उन डॉक्यूमेंट्स में माँ के बारे में इंफॉर्मेशन थी और वो डॉक्यूमेंट्स मॉम के पास भिजवाना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, क्या बात है, फिर से तुम मॉम और मैटिन को अपनी कंपनी की फाइल्स भेजते हो? हाँ, मैंने मना किया था तुम्हें। मैंने कहा था कि यहाँ की डिटेल्स वहाँ नहीं पहुँचनी चाहिए, कहा था ना मैंने। भाई, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। तुम कंपनी के मालिक हो तो क्या कुछ भी कर सकते हो? समझते क्या हो तुम अपने आप को? मैंने उस कंपनी में तुमसे ज्यादा प्यार किया। मॉम का शेयर 40% है उसमें और तुमसे ज्यादा इस कंपनी को मैं संभाल चुका हूँ। तुम्हें फुर्सत कहाँ थी? तो तूने सीधे सीधे आकर मुझसे फाइल्स क्यों नहीं मांगी? तुमने डैड से जाकर ये क्यों नहीं कहा कि मुझे कंपनी में आपकी पोजीशन चाहिए और जान को आप कैसे अपॉइंट कर सकते हैं? पर तुमने अपनी स्टाइल अपनाई। तुमने वही झूठ, वही फरेब, वही चालाकी करके तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। और सच कहूँ तो मुझे तुझसे कोई और उम्मीद भी नहीं। ये क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा क्या कर दिया मैंने? हाँ, तूने और आइलैंड ने क्या किया? हाँ, उस्मान को पैसे देकर हमने वो रिंग खरीद ली। ऐसा क्यों कहा तूने? आइलैंड को मत घसीटो इसमें। वो सनम को प्रोटेक्ट कर रही थी। आइलैंड के लिए वो रिंग मैं लाया था और वो उसके पर्स से गिर गई। सनम पर तुम गुस्सा कर रहे थे इसलिए उसने कवर अप किया उस बात को। तूने सनम को अपने इस प्लान में शामिल कैसे किया, उस सीक्रेट गेम में? ये इतना मुश्किल नहीं था। एमरे, माइंड योर वर्ड्स, ओके? मुझे बस इतना बता कि सनम को कन्विंस कैसे किया। उसे पैसों की जरूरत थी और मैंने वो दे दिए। सनम ने पैसे के लिए ये किया? तू झूठ बोल रहा है, सनम ऐसा नहीं कर सकती। 40,000 ऑफिस के पहले ही दिन मैंने ट्रांसफर किया। उसे कहा कि लाल फाइल चुरानी है, तुम चाहो तो बैंक स्टेटमेंट देख सकते हो। एमरे, चुप हो जा। अपना मुंह बंद कर, एक और शब्द मत निकालना और दफा हो जा यहां से। चल निकल। जान, हम बात कर सकते हैं? सनम, आई ट्रस्टेड यू। सालों बाद पहली बार किसी पे भरोसा किया, किसी से प्यार किया मैंने। एक साफ दिल, इनोसेंट इंसान से प्यार किया था मैंने। कहाँ है वो मेरी प्यारी सनम? क्या मैं उससे एक बार मिल सकता हूँ?
मैं यही हूँ, यही हूँ मैं आपके सामने। मुझसे गलती हो गई, आप मुझे जो भी सजा देंगे मैं वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, पर आप प्लीज मुझे यहीं रहने दीजिए आपके सामने। अगर तुम कहोगे कि ये सब झूठ है तो मुझे समझाओ, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। पर अगर तुम्हारा कहना है कि तुमने मेरा दिल नहीं तोड़ा, मेरा मजाक नहीं उड़ाया, इमोशंस के साथ खिलवाड़ नहीं किया, तो हम दोनों के लिए यही ठीक होगा कि तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ, हमेशा हमेशा के लिए। प्लीज। मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं जा सकती मिस्टर चान, मैं आपके बगैर नहीं जी सकती, इसीलिए मैं आपको सच बताने से। इट्स ओवर। हमारे रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं बचा। जाओ, वरना तुम्हें हर्ट होगा। जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? सनम। सनम। तुम कितनी इनोसेंट हो, पता है तुम्हें? Bir gülerim yüzünü göre göre, güzelleşirim bu yolda. Bir sürü bedel ödedim, hüznü böyle böyle gelebilirim. Yolumuza taş koymadan duramıyorlar, seni beni ele layık görüyorlar, bize doğruyu söylemiyorlar sevgilim. Yolumuza taş koymadan duramıyorlar, seni beni ele layık görüyorlar, bize doğruyu söylemiyorlar sevgilim. तुम्हें इतने में सैटिस्फाई नहीं होना चाहिए सनम। तुम बहुत 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 ज्यादा डिजर्व करती हो। जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा, वो दिन मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। I really love you, Sanam. Bazen solar, bazen açarım, sözüm çoksa bile konuşmam, susarım. Gülüyorsan mutluluktan değil, elini tutmanın hayaliyle yaşarım. Yolumuza taş koymadan duramıyorlar, seni beni ele layık görüyorlar, bize doğruyu söylemiyorlar sevgilim. Yolumuza taş koy. मुझे चलना चाहिए। 5 मिनट और प्लीज, 5 मिनट रुक जाओ। प्लीज 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 5 मिनट। 5 मिनट। Bize doğruyu söylemiyorlar sevgilim. Ah, yaprak gibi sert ve kırılgan, güz yağmurlarında uzansam kaldırımlara, dizim geçsem de darılmam. Yolumuza taş koymadan duramıyorlar, seni beni ele layık görüyorlar, bize doğruyu söylemiyorlar sevgilim. Yolumuza taş koymadan